मूवी की शुरुआत में हम वर्जिल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक बहुत ही ज्यादा वीरान, सुनसान और खतरनाक जगह पर पैदल चलते हुए पहुंचता है। वहां दूर दूर तक सिर्फ धूल उड़ रही है और जिंदगी का कोई भी नामो निशान नहीं है। यहाँ पर हमें कहानी में यह पता चलता है कि वह दरअसल कॉम्पाउंड नाम की एक बहुत ही रहस्यमयी जगह पर जाने वाला है। कुछ ही देर बाद वहाँ पर कीथ नाम का एक अनजान आदमी अपनी एक पुरानी गाड़ी लेकर पहुँचता है। कीथ का काम ही यही था कि वह वर्जिल को वहाँ से पिक करे और उसे उस कॉम्पाउंड तक सुरक्षित लेकर जाए, जिसके बाद कीथ उसे अपनी गाड़ी में बिठाता है और उसे लेकर निकल पड़ता है। इस लंबे सफर के दौरान हमें इस बर्बाद दुनिया की एक भयानक सच्चाई देखने को मिलती है। कीथ गाड़ी चलाते हुए वर्जिल से छोटी छोटी चीजों के लिए पैसे मांगने लगता है, यहाँ तक कि अगर वर्जिल को बाथरूम जाना है या फिर उसे पीने के लिए बस थोड़ा सा वाटर चाहिए तो कीथ उससे उन चीजों के लिए भी भारी कीमत वसूलता है। इस बात से हमें साफ पता चलता है कि वाटर की भारी कमी होने की वजह से चीजें बहुत ही ज्यादा महंगी हो चुकी हैं। उनका यह सफर इसी तरह से आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी रास्ते में अचानक से उनकी गाड़ी के इंजन में कुछ बहुत ही बड़ी खराबी आ जाती है और उनकी वह गाड़ी वहीं बीच सुनसान रास्ते पर खराब होकर रुक जाती है। लेकिन वो दोनों किसी तरह से मेहनत करके अपनी गाड़ी ठीक करते हैं और फिर वहाँ से आगे निकल पड़ते हैं। जिसके बाद जब धीरे धीरे रात हो जाती है और चारों तरफ अंधेरा छाने लगता है तो वो दोनों अपनी गाड़ी रोककर एक सुरक्षित जगह पर कैंप फायर जलाकर उसके पास बैठे होते हैं। तभी वर्जिल अपनी जेब से निकालकर कीथ को एक पैम्फलेट दिखाता है। इस पैम्फलेट में साफ साफ शब्दों में लोगों को अच्छी जॉब देने के लिए कहा गया था और असल में यही वह सबसे बड़ी वजह थी कि वर्जिल इतनी दूर का सफर करके उस कंपाउंड जा रहा था। हालांकि कीथ उसकी इस बात को सुनकर हंसता है और उसे वहाँ की कड़वी सच्चाई बताता है। कीथ कहता है कि वह जगह भी यहाँ से कुछ अलग नहीं है, ये पैम्फलेट सिर्फ एक दिखावा है और लोगों को फंसाने का जाल है। वहाँ पर तुमसे दिन रात जानवरों की तरह सिर्फ काम लिया जाएगा और तुम डर के मारे किसी की आंखों में आंखें डालकर बात भी नहीं कर सकते। अगले दिन सुबह होते ही सफर फिर से शुरू होता है और इस बार वर्जिल खुद ही ड्राइविंग करने का फैसला करता है, लेकिन उसे सही से ड्राइविंग नहीं आती थी, जिसकी वजह से गाड़ी का इंजन बहुत ही ज्यादा ओवरहीट होकर बीच रास्ते में ही बंद हो जाता है। इस बेवकूफी वाली बात से कीथ बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और वह बुरी तरह भड़कने लगता है। तभी वहाँ टॉयलेट करते वक्त वर्जिल की नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ती है। उसे जमीन में दबी हुई सोने की एक बहुत ही बड़ी चट्टान दिखाई देती है। वह तुरंत भागकर कीथ को इस बारे में बताता है। कीथ पहले तो यकीन नहीं करता, लेकिन जब वह उस चट्टान को अपने तरीके से जलाकर चेक करता है तो उसे कंफर्म हो जाता है कि वह असली गोल्ड ही है। यह देखकर दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, इसलिए वो दोनों तुरंत मिलकर अपने पास मौजूद औजारों से उस चट्टान के चारों तरफ खुदाई करने लगते हैं। लेकिन जमीन के अंदर मौजूद वह गोल्ड की चट्टान बहुत ही ज्यादा बड़ी और भारी होती है, जिसे वो दोनों इंसान अपने हाथों से खोदने में पूरी तरह से नाकाम थे। इसलिए वो एक नया आइडिया लगाते हैं और अपनी गाड़ी से एक मजबूत रस्सी बांधकर उस भारी गोल्ड को खींचकर बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन वह गोल्ड का पत्थर इतना भारी था कि उनकी यह तरकीब भी पूरी तरह से नाकाम हो जाती है और गाड़ी उसे 1 इंच भी नहीं हिला पाती। अब क्योंकि काफी मेहनत करने के बाद धीरे धीरे शाम होने वाली थी, इसलिए कीथ अपने कैंप फायर जलाने के लिए आसपास से सूखी लकड़ियां ढूंढने लगता है। इस काम में वर्जिल भी पूरी तरह से उसकी मदद करता है। फिर जब रात में वो दोनों कैंप फायर के पास सुकून से बैठे होते हैं तो कीथ मुस्कुराते हुए कहता है कि दोस्त, मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें उस कंपाउंड में जाने की या कोई भी जॉब करने की कोई जरूरत है, क्योंकि यह जो गोल्ड हमें मिला है, इस अकेले गोल्ड से हम पूरी तरह मालामाल हो जाएंगे और हमारी पूरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। इस बात से वर्जिल भी पूरी तरह सहमत था, इसलिए वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। जिसके बाद बातों ही बातों में कीथ कहता है कि हम में से किसी एक को शहर जाकर कोई भारी क्रेन लाना होगा, जिससे हम उस भारी गोल्ड को जमीन से सुरक्षित बाहर निकाल सकें, और हम में से जो दूसरा इंसान होगा वो यहीं पर रहकर उस गोल्ड पर नजर रखेगा ताकि कोई उसे चुरा ना ले। इस दौरान कीथ यह भी कहता है कि मुझे एक जगह पता है जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर मौजूद है, जहाँ पर हमें क्रेन और जरूरत की चीजें मिल जाएंगी, लेकिन वहाँ जाने और क्रेन लेकर वापस आने में हमें कम से कम 5 दिन का वक्त लगेगा। असल में कीथ के मन में लालच आ गया था और वह चाहता था कि वह खुद उसी जगह पर गोल्ड के पास ही रुके जबकि वर्जिल क्रेन लेने जाए। जिस पर वर्जिल अपनी बात रखते हुए कहता है कि यह गोल्ड सबसे पहले मुझे मिला था और तुम्हें वह जगह अच्छे से पता है जहाँ क्रेन मिलेगी, इसलिए तुम खुद जाकर क्रेन ले आओ, मैं यहीं पर रुकता हूँ। जिस पर कीथ कहता है कि मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि तुम यहाँ पर अकेले रहकर सारी चीजें अच्छे से हैंडल कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी अनजान परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और मेरे गाड़ी के साथ यहाँ से जाते ही तुम पूरी तरह से अकेले हो जाओगे, जिससे तुम गुस्से में कोई भी बेवकूफी कर सकते हो। लेकिन वर्जिल किसी भी कीमत पर नहीं मानता है और पूरे भरोसे के साथ कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लूंगा। जिसके बाद अगले दिन सुबह होते ही कीथ जाने की तैयारी करता है। वह वर्जिल को सरवाइव करने के लिए खाने पीने के सामान के साथ साथ इमरजेंसी के लिए एक फोन देकर वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है। हालांकि वह जाते जाते उससे सख्त चेतावनी देते हुए कहता है कि मेरे आने तक इस जगह का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना ताकि पीछे से कोई गड़बड़ ना हो। कीथ के जाते ही वर्जिल सबसे पहले उस गोल्ड के पत्थर को चारों तरफ से रेत से पूरी तरह से ढक देता है, जिससे किसी का भी उस पर ध्यान ना जाए। जिसके बाद वह पास के सूखे पेड़ पर अपना एक कपड़ा बांधकर अपने लिए एक छोटा सा कैंप बनाने की कोशिश करता है ताकि वह सीधी धूप से बच सके। फिर जब शाम होने लगती है तो वह पहले की तरह ही लकड़ियां इकट्ठा करके आग जलाकर उसके पास बैठकर अपना बचा हुआ खाना खाने लगता है। अगली सुबह उसकी नींद उस फोन के तेज बजने से खुलती है जो कीथ उसे देकर गया था। लेकिन बात
करने से पहले ही अचानक से फोन कट हो जाता है। फिर दिन के समय जब वह लकड़ियां इकट्ठा कर रहा होता है तो उसे दूर से सूरज की रोशनी का एक बहुत तेज रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, जिससे उसे दिल में यह डर बैठ जाता है कि कहीं कोई दूर से वहां छुपा हुआ गोल्ड ना देख ले। इसलिए वह फिर से गोल्ड को और भी अच्छी तरह से ढककर उस रिफ्लेक्शन वाली जगह पर चेक करने पहुंचता है। वहां पहुंचने पर उसे एक बहुत ही पुराना क्रैश हुआ प्लेन पड़ा हुआ मिलता है, जिसके मजबूत पुर्जों को तोड़कर वह उन्हें बहुत मेहनत से खींचते हुए उसी जगह पर ले आता है जहां पर उसका गोल्ड दबा हुआ था, और उस प्लेन के भारी हिस्सों की हेल्प से वह अपने लिए एक बहुत ही शानदार टेंट बनाता है जिसमें वह आसानी से सिक्योर होकर रह सके। फिर जब वह कुछ देर सोकर उठता है तो देखता है कि बहुत ही ज्यादा गर्मी और लगातार धूप में काम करने की वजह से उसकी बॉडी और उसके पूरे चेहरे पर अजीब और बहुत ही ज्यादा दर्दनाक किस्म के लाल दाने निकल रहे हैं। अपनी खराब हालत के बावजूद वह एक बार फिर गोल्ड के पास पहुंचता है और दोबारा अपने औजारों से उसे तोड़ने की कोशिश करता है। काफी मेहनत के बाद वह आखिरकार उस चट्टान में से गोल्ड का एक छोटा सा टुकड़ा वहां से तोड़कर अपने पास निकाल कर रख लेता है। हाथ में असली गोल्ड देखकर वह काफी खुश दिखाई दे रहा था। तभी उसके पास कीथ का फोन कॉल आता है जो उसे एक बहुत ही बुरी खबर बताता है। वह कहता है कि गाड़ी का इंजन बहुत ज्यादा ओवरहीट हो गया है, इसलिए उसे रास्ते में एक स्टेशन पर ही रुकना पड़ा है। हालांकि वह जल्दी से जल्दी आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब उसे आने में काफी ज्यादा टाइम लग सकता है। जिसके बाद वर्जिल रात के समय अपने हाथ में जलती हुई लकड़ी से आग लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे अपने चारों तरफ कुछ जंगली कुत्तों की भयानक आवाजें आ रही थी। इस चीज से वह अंदर तक काफी ज्यादा डरा हुआ था। हालांकि अंधेरे में से एक खूंखार डॉग निकलकर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हाथ में जलती हुई लकड़ी होने की वजह से वह आग से उस कुत्ते को डराकर खुद को बचा लेता है। अगले दिन हम देखते हैं कि वर्जिल के पास खाने का सारा सामान पूरी तरह से खत्म हो चुका है और वह सिर्फ वाटर पीकर ही किसी तरह से सरवाइव कर रहा है। इस दौरान बिना खाने के उसकी कंडीशन हद से ज्यादा खराब होती जा रही होती है। तभी उसे अपनी तरफ जमीन पर रेंगता हुआ एक खतरनाक सांप आता हुआ दिखाई देता है। भूख के मारे वह उस सांप को खाने के लिए उस पर अटैक करने की भी पूरी कोशिश करता है। हालांकि अपनी भारी कमजोरी की वजह से वह इस चीज में पूरी तरह से नाकाम हो जाता है, लेकिन उस सांप पर हमला करने की हड़बड़ी के चक्कर में उसकी वाटर बॉटल नीचे गिर जाती है। बोतल का ढक्कन खुल जाता है और उसका सारा वाटर मिट्टी में गिरकर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। पानी खत्म होने के बाद वह वापस से निराश होकर उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर वह क्रैश हुआ प्लेन पड़ा हुआ था, और जब वह उस प्लेन के बाकी बचे हुए पुर्जों को वहां से निकाल रहा होता है तभी उसे दूर से अपनी तरफ एक अनजान औरत पैदल ही बढ़ती हुई दिखाई देती है। इतनी सुनसान जगह पर किसी इंसान को देखकर वह बुरी तरह घबरा जाता है और खुद को छुपने की कोशिश करता है। साथ ही वह यह भी सोचता है कि उसका गोल्ड भी पूरी तरह से छुपा रहे, लेकिन जब वह लेडी उसे छुपे हुए देख लेती है तो वर्जिल को ना चाहते हुए भी अपने छुपने की जगह से बाहर आना ही पड़ता है। इस दौरान वो लेडी देखती है कि वर्जिल की हालत बहुत खराब है, इसलिए वह उसे मदद के तौर पर एक सूखे सांप की बॉडी खाने के लिए ऑफर करती है, लेकिन वर्जिल को अजीब लगता है और वह इस चीज के लिए साफ इनकार कर देता है। और क्योंकि वह पूरी तरह से एक वीरान और सुनसान जगह थी, साथ ही वहाँ आसपास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था, इसलिए वह लेडी उसे वहाँ देखकर काफी हैरान होती है और वर्जिल से सीधे पूछती है कि तुम अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो। वह लेडी उसे समझाती है कि यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर ही एक पानी का गड्ढा है, साथ ही वहाँ और भी कई जरूरी चीजें मौजूद हैं जिससे तुम आसानी से सर्वाइव कर सकते हो और तुम्हारी जान बच सकती है। लेकिन वह अपने गोल्ड को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था, इसलिए वह इस चीज के लिए साफ मना कर देता है। प्लेन के पुर्जों को वहाँ बिखरा हुआ देखकर वह लेडी तुरंत समझ जाती है कि वर्जिल उन्हें यहाँ से निकालकर किसी और जगह पर ले जा रहा है। तभी अचानक से उस लेडी की तेज नजर दूर बने हुए वर्जिल के कैंप पर पड़ती है, इसलिए वह तुरंत बिना कुछ सोचे उस कैंप की तरफ बढ़ने लगती है, क्योंकि उसे पूरा शक हो गया था कि वर्जिल उससे वहाँ कुछ बहुत कीमती चीज छुपा रहा है। हालांकि वर्जिल उसे रोकने की पूरी कोशिश भी करता है, लेकिन वह उसकी एक भी बात सुने बिना ही लगातार आगे बढ़ती ही रहती है। इसलिए वह भागकर उस लेडी के पास पहुंचकर उससे झूठ बोलते हुए कहता है कि तुम यह प्लेन ले लो और इससे अपना शेल्टर बना लो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं यहाँ पर दोबारा नहीं आऊंगा। लेकिन इसके बावजूद वह लेडी उसकी बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज करके उसका पीछा करती रहती है और उससे लगातार तीखे सवाल कर रही होती है कि सच सच बताओ तुम यहाँ पर क्यों हो और कैसे आए हो। जिस पर वर्जिल सवालों से बचने के लिए उसे झूठा जवाब देता है कि मैं दरअसल कंपाउंड की तरफ जा रहा हूँ और मेरा एक फ्रेंड मुझे यहाँ से लेकर जाएगा, इससे ज्यादा मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन वह लेडी कोई बेवकूफ नहीं थी और समझ जाती है कि कहीं न कहीं वर्जिल उससे एक बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है। इस पूरी बहस के दौरान वर्जिल की शारीरिक हालत काफी ज्यादा खराब हो रही होती है और उसे चक्कर आ रहे होते हैं, इसलिए वो लेडी उसे वहीं बैठकर आराम करने के लिए कहकर खुद मौका देखकर तेजी से कैंप की तरफ बढ़ने लगती है। फिर कैंप के बिल्कुल पास पहुंचने के बाद वह लेडी पलटकर वर्जिल से कहती है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम यहाँ रेत में कुछ छुपा रहे हो और यहाँ अपने किसी दोस्त के साथ आए हो। साथ ही तुम दोनों कुछ बहुत बड़ा प्लान करने के लिए ही यहाँ पर रुके हुए हो, जो कि तुम मुझे बताना नहीं चाहते, लेकिन मैं इसका पता लगाकर ही रहूंगी। लेडी की यह बात सुनकर और अपना राज खुलने के डर से गुस्से में आकर वर्जिल अपना आपा खो बैठता है और पीछे से उस पर एक भारी फावड़े से बहुत ही जोरदार अटैक करके उसे वहीं बेहोश करके जमीन पर गिरा देता है। पर थोड़ी देर बाद जब वह चेक करता है तो उसे यह भयानक एहसास होता है कि वह लेडी मर चुकी है, जिस चीज से वर्जिल अंदर तक काफी घबरा जाता है क्योंकि वह यह मर्डर करना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। पकड़े जाने के डर और काफी ज्यादा घबराहट की वजह से वह रेत में एक गड्ढा खोदकर उसकी
बॉडी को डाल देता है और उसके पास मौजूद जरूरी सामान को ले लेता है। फिर जब वह थोड़ी दूर सुकून से बैठकर उसी के बैग से लिए हुए सामान को खा रहा होता है तो अचानक देखता है कि कुछ भूखे जंगली कुत्ते खून की महक को सूंघते हुए वहां तक पहुंच गए हैं और उस डेड बॉडी को कब्र से निकालकर नोच नोच कर खा रहे हैं। यह भयानक नजारा देखकर वह कुत्तों को वहां से भगाता है और डेड बॉडी को घसीटकर किसी दूसरी सुरक्षित जगह पर ले जाता है। वहां बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा करके वह उसकी डेड बॉडी को आग लगाकर पूरी तरह से जला देता है ताकि कोई सबूत ना बचे, जिसके बाद वह उस लेडी की बची हुई अस्थियों को वहीं जमीन में गाड़ देता है। अगली सुबह जब सूरज निकलता है तो उसके पास फिर से कीथ का फोन कॉल आता है, जो खुश होकर वर्जिल को बताता है कि मुझे आखिरकार शहर में बुलडोजर मिल गया है, लेकिन उसकी वजह से मेरी वापस आने की स्पीड बहुत ज्यादा कम हो गई है। इतने दिन और अकेले इस नरक में रहने की इस बात को सुनकर वर्जिल बुरी तरह टूटकर फोन पर ही दुखी होकर रोने लगता है, लेकिन कीथ उसे समझाते हुए वहां मजबूत रहने के लिए हौसला देता है और कहता है, मैं जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। तभी अचानक वर्जिल को अपनी तरफ एक अनजान गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। उस गाड़ी को देखकर वह काफी ज्यादा घबरा जाता है और बुरी तरह डरने लगता है कि कहीं उस गाड़ी में बैठे इंसान की उसके दबे हुए गोल्ड पर नजर ना पड़ जाए। लेकिन खुशकिस्मती से वह गाड़ी बिना रुके उस रास्ते को पार करके वहां से चुपचाप आगे निकल जाती है, जिस बात से वर्जिल को दिल में काफी शांति मिलती है और वह एक लंबी सांस लेता है। फिर वह रात के लिए आग जलाने के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने लगता है। तभी अचानक से वहां रेगिस्तान का मौसम बदलता है और बहुत ही भयानक रेतीला तूफान आता है। हवा इतनी तेज थी कि वह इंसान को उड़ा ले जाए। उस जानलेवा तूफान से बचते हुए किसी तरह से भागकर वर्जिल अपने कैंप में पहुंचता है और खुद को बचाने के लिए अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन उसके देखते ही देखते उस भयानक तूफान में उसकी पानी की बोतल के साथ साथ उसका पूरा टेंट भी हवा में तिनके की तरह उड़कर तबाह हो जाता है और वो खुद भी उड़ती हुई रेत के साथ पास के एक भारी पेड़ के नीचे बुरी तरह दब जाता है। फिर जब अगली सुबह मौसम शांत होने पर उसे होश आता है तो देखता है कि तूफान में उड़कर आई एक नुकीली लकड़ी का बड़ा टुकड़ा उसके पेट में गहराई तक घुस गया है और कल रात आए रेतीला तूफान की वजह से अब वह गोल्ड दबी हुई जगह को बिल्कुल भी पहचान नहीं पा रहा था, क्योंकि निशानी के लिए जो पेड़ वहां था वह पेड़ भी वहां से जड़ से उखड़ चुका था। हालांकि वह भारी दर्द के बावजूद गोल्ड को ढूंढने की अपनी पूरी कोशिश करता है, जो काफी मेहनत के बाद आखिरकार उसे मिल भी जाता है, जिसके बाद वह हिम्मत करके एक झटके में अपने पेट में लगी हुई उस लकड़ी को खींचकर बाहर निकालकर जख्म को एक साफ कपड़े से कसकर बांधने की कोशिश करता है। खून नहीं रुकता, इसलिए वह एक लोहे को गर्म करके अपने खुले घाव को बुरी तरह जला लेता है, जिससे ब्लीडिंग को रोका जा सके और कोई जानलेवा इन्फेक्शन भी ना फैले। और ऐसी जानलेवा गर्मी में बिना टेंट के रहने की वजह से वर्जिल की हालत दिन पर दिन और भी ज्यादा खराब होने लगती है। फिर जब कई घंटों बाद उसकी आंख खुलती है तो उसे धुंधला सा एक लड़की दिखाई देती है, जो शायद उस पर हमला करने वाली होती है, लेकिन वर्जिल के होश में आने से वह डर कर उसे छोड़ देती है, साथ ही तरस खाकर उसे पानी भी पिलाती है। तभी वहाँ पर घूम रहा एक जहरीला बिच्छू वर्जिल की बॉडी में हुए घाव के रास्ते से उसके शरीर के अंदर घुस जाता है। इस दौरान उसे पानी की कमी और जहर से अजीब से हेलुसिनेशन हो रहे होते हैं और उसे वही लेडी जिंदा दिखाई दे रही होती है जिसे उसने मार दिया था। तभी उसका फोन जोर से बजता है, जिसे उठाने पर कीथ घबराते हुए उससे पूछता है कि वहाँ पर मौजूद वह लड़की कौन है और क्या वह हमारे गोल्ड के बारे में कुछ भी जानती है। तुम्हें उसे जल्दी से वहाँ से भगाना होगा। तो वर्जिल इस चीज के लिए कीथ को हाँ करता है और वहाँ पर आई लड़की जब उससे खाने के लिए मदद पूछती है तो वह उसे रूखेपन से मना करते हुए वहाँ से तुरंत जाने के लिए कहता है। हालांकि वह लड़की वहाँ से जाती तो नहीं, बल्कि उससे पूछती है कि क्या तुमने मेरी बहन को नहीं देखा है, जिससे वर्जिल को साफ पता चलता है कि मरी हुई लड़की कोई और नहीं बल्कि वहाँ आई लड़की की सगी सिस्टर थी। इस दौरान बुखार और जहर की वजह से वर्जिल को अपने चारों तरफ भयानक आग जलती हुई दिखाई देती है। फिर वह तड़पते हुए कीथ को कॉल करके पूछता है कि तुम कहाँ पहुँच गए हो, तो वह शांत आवाज में बताता है कि मैं तुम्हारे बहुत नजदीक हूँ। तभी वर्जिल देखता है कि खून के प्यासे जंगली कुत्तों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है, क्योंकि वह उसके घाव से निकल रहे ब्लड को सूंघ रहे थे और अब वो खूंखार कुत्ते उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। तभी हम देखते हैं कि यह सारी दर्दनाक चीजें कीथ दूर एक पहाड़ी पर बैठा मजे से देख रहा होता है और वर्जिल की मदद के लिए बिल्कुल नहीं जाता है, क्योंकि वह हमेशा से चाहता था कि वर्जिल मर जाए और सारा गोल्ड कीथ को अकेले मिल सके। ये धोखा और साजिश वर्जिल अब पूरी तरह समझ चुका था। तभी सारे कुत्ते मिलकर उस पर बहुत ही बेरहमी से हमला कर देते हैं और उसे खींचकर वहां से दूर ले जाकर जिंदा ही नोच नोच कर खाने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि कीथ के पास जमीन पर बहुत सारी बुझी हुई सिगरेट पड़ी हुई है, जिससे पता चलता है कि वह कोई अभी नहीं आया था, बल्कि काफी लंबे वक्त से वहीं पर बैठा सिर्फ वर्जिल के मरने का इंतजार कर रहा था, जिससे वह वर्जिल के मरने के बाद खुशी से क्रेन लेकर गोल्ड वाली जगह पहुंचता है। तभी वहां वह लड़की एक तीर से कीथ पर जानलेवा अटैक करके उसे भी वहीं मार देती है, जिससे वहां दबा हुआ करोड़ों का गोल्ड कीथ को भी कभी नहीं मिल पाता और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस तरह बीच रेगिस्तान में गोल्ड मिल जाए तो आप क्या करोगे? कमेंट करके जरूर बताना और इसी तरह की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर